हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो आप खबर देख रहे हैं, ये एक अखबार की कटिंग है और यहाँ पर हेडिंग दे रखी है कि रीट से पहले अगर फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता और सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम अगर जारी होता है तो अभ्यर्थियों को इसका फायदा होगा। और इसी बात को आज हमारे मित्र और बेरोजगारों के मसीहा उपेंद्र यादव ने भी एक ट्विटर वॉर चलाया और उन्होंने कहा, आरपीएससी थोड़ी बहुत शर्म मची है तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी कर दो ताकि अध्यापक भर्ती में हजारों पद खराब होने से बच जाए और उन बचे हुए हजारों पदों से कर्ज में डूबे गरीब मजदूर परिवार के बच्चों का भला हो जाए। तो ये इन दिनों आपको जानकारी करवा दूं कि अप्रैल महीने में ही रीट थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है। अब हम सामाजिक का एक छोटा सा आपके सामने एनालाइज करने वाले हैं। देखो, एलएल टू एसएसटी के अंदर सामाजिक विषय के अंदर आपको पता है कि वैसे ही इस बार आपत्तियाँ ज़्यादा आई है, तो 10 एक ऐसे क्वेश्चन है जो डिलीट भी होंगे या उसमें ऑप्शन भी चेंज हो सकता है या बोनस भी मिल सकता है। यानी कुछ विद्यार्थियों को इसमें फ़ायदा और कुछ को नुकसान होने की संभावना है। आप इससे तो कन्फर्म है कि इस बार सामाजिक विषय में भी काफ़ी आपत्तियाँ लगी है और उन आपत्तियों के निस्तारण के लिए भी अब बोर्ड इसमें काम कर रहा है और जल्दी ही बोर्ड ये बता देगा कि अप्रैल महीने में जो आपकी की आएगी उसमें क्या नुकसान या क्या फ़ायदा या क्या बोनस या क्या डिलीट क्या मानेगा। मैं आपके सामने एक छोटा सा एसएसटी का एनालाइज कर रहा हूँ कि अगर डिलीट होते हैं या बोनस मिलते हैं तो जो लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। आप इस पूरी खबर को एक बार देखना और आपको भी लगे तो इसमें फिर मैं बताना कमेंट करके कि ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों, अब रीट सामाजिक विषय के अंदर जो मान लो किसी के बोनस या कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो ऐसी स्थिति में किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा, एक आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने, मान लो किसी पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से अगर मान लो 5 ने बोर्ड ने रीड कर दिया तो फिर 145 प्रश्नों के अंक पार होगा और 10 अंकों का वेटेज सब पर लागू होगा। ये तो सबके लिए बराबर ही है, सारी कैटेगरी के लिए। मगर ऐसी स्थिति हो जाए कि आपने 150 क्वेश्चन थे और आपने 120 क्वेश्चन वहाँ पर किए और फिर आपने देखा है कि बोर्ड की की से आपके 100 क्वेश्चन सही है और बोर्ड की से आपके 20 क्वेश्चन गलत हैं। जबकि 20 क्वेश्चन गलत है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के कारण आपके उसमें 6 प्रश्नों का लॉस हो जाएगा। तो फिर आपकी कट कटाकर लगभग 93 प्रश्न सही होते हैं। यही बात है। और मान लो अगर आपको 120 क्वेश्चन में उन्हीं 120 क्वेश्चन जो आपने किए उसमें से 5 डिलीट हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आपने भी 150 में से 120 क्वेश्चन किए, उस 120 में 5 डिलीट हो गए तो उनमें से आपके सही वाले भी डिलीट हो रहे हैं। अगर मान लो 5 डिलीट में आपके जो आप बोर्ड की से सही मान रहे थे वो डिलीट हो गए तो फिर आपके कुल प्रश्न अटेंड 115 माने जाएंगे। और 115 में भी अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत हैं तो फिर आप देख लीजिए आप कहाँ पर पहुँच गए। 115 से 120 है तो आपके 95 सही हैं। अब वो जो 20 गलत हैं और उनको अब अगर हम माइनस मार्किंग करते हैं तो फिर हमारे 6% और कम हो जाते हैं। तो फिर हमारे पास में कट कटाकर 89 से बचते हैं। जो 95 था अब ये 89 हो गया। ठीक है, ये आपका लॉस हुआ। वही अगर 5% बोनस होते हैं, मान लीजिए आपको उन्हीं 120 क्वेश्चन में, वो तो आपके 120 क्वेश्चनों में से 100 सही है और उनमें आपको 5 बोनस मिल गए तो फिर उन 5 बोनस के कारण आपको फायदा हुआ 115 का। अब उसमें से बोनस वाले 2 क्वेश्चन और आप उसमें जोड़ते हैं तो फिर आपके 2 प्रश्नों का और फायदा हुआ। तो ऐसी स्थिति में लगभग आपके जो नंबर है वो 100 के प्लस जाने वाले लगभग हो जाते हैं। यानी ये जो है इस प्रकार से काफ़ी विद्यार्थियों को इसके अंदर फ़ायदा और कईयों की इसमें नुकसान भी देखने को मिलेगा। वो केवल उस पर निर्भर करता है कि किस क्वेश्चन को डिलीट या कौन सी क्वेश्चन को बोनस या किस क्वेश्चन को दो ऑप्शन मानती है। तो अगर होता है इस प्रकार से तो मैं चाहता हूँ कि अगर की में बदलाव होता है तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य की जो कट ऑफ है, मान लीजिए जो जनरल कट ऑफ है वो लगभग 105 के करीब जाएगी। सामाजिक में लगभग 105% वाले अप्रैल महीने में जो आने वाला परिणाम है उसके अनुसार उनके सही रहेंगे और लगभग 102-3 तक की अपने जो ओबीसी वाले जो क्योंकि ज़्यादा उनकी है तो उनके पास यानी 100 के करीब जो कट ऑफ है ना वो लगभग आपकी बन सकती है। जैसा कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है, उससे पहले बोर्ड अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी नियुक्तियाँ कर देती है तो फिर इसके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा
जिनके 100 से कम भी हैं वो भी लिस्ट में दौड़ में शामिल रहेंगे। दोस्तों मेरा अगला जो वीडियो है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके नंबर 100 से ज़्यादा हैं, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने रेडी करेंगे और उसमें से कौन कौन से इस बार परिवर्तन हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पर बने रहेगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, और इसके अंदर जो भी आपको कमियां लगती है तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करवाएं ताकि आगे से हम इसको बदलाव करें।